शराब घोटाला मामले में कोर्ट से बरी होने पर अरविंद केजरीवाल ने खुशी जताई और पूरे मामले को मोदी शाह की साजिश बताया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए दो लोगों ने साजिश रची, जिसका खामियाजा पूरी दिल्ली भुगत रही है। मेरी ईमानदारी को कोर्ट ने भी माना और सीबीआई ईडी के खेल की हवा निकाल दी। बीजेपी को मेरा कत्ल करवाकर ही मुझसे आजादी मिलेगी। केजरीवाल ने दावा किया कि अगर चुनाव हो जाए तो बीजेपी दिल्ली में 10 सीट भी नहीं जीत पाएगी। अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है। इस फैसले के बाद सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। एजेंसी ने निचली अदालत के ऑर्डर के खिलाफ अर्जी डाली। आज हुई सुनवाई में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट को तर्कहीन माना। केजरीवाल को क्लीन चिट देते हुए कोर्ट ने सीबीआई जांच में खामियों की बात कही। यौन शोषण मामले में फंसे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत। उनकी गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। मार्च के तीसरे हफ्ते में कोर्ट का फैसला आएगा। साथ ही हाई कोर्ट ने जांच में सहयोग करने को कहा है। इससे पहले पीड़ित पक्ष ने कोर्ट में अभिमुक्तेश्वरानंद पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, मगर अब कोर्ट का फैसला आने तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। पीएम मोदी 28 फरवरी को राजस्थान और गुजरात के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी 16,680 करोड़ रुपए की 43 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एचपीवी टीकाकरण अभियान की भी शुरुआत होगी, जो सर्वाइकल कैंसर से लड़ने के लिए बच्चों को लगाया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां माइक्रो सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। 1 मार्च को पीएम तमिलनाडु और पुडुचेरी का दौरा करेंगे, जहां दोनों राज्यों को कई बड़ी सौगात देंगे। पश्चिम बंगाल चुनाव में जीत को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बंगाल में बीजेपी 5 मार्च से परिवर्तन यात्रा शुरू करेगी, जो 10 मार्च तक चलेगी। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा 250 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। परिवर्तन यात्रा की समाप्ति पर पीएम मोदी मेगा रैली करेंगे। पूरे राज्य भर में जनता से संवाद किया जाएगा। इस दौरान पार्टी के बड़े नेता भी पब्लिक के पास जाकर वोट मांगते नजर आएंगे। राज्यसभा चुनाव के लिए टीएमसी ने अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है। फेमस सिंगर बाबुल सुप्रियो, पूर्व डीजीपी राजीव कुमार, मेनका गुरुस्वामी और कोयल मलिक को पार्टी ने राज्यसभा भेजने की घोषणा की है। 16 मार्च को देश के 10 राज्यों की 37 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होगा। इसके लिए नामांकन शुरू हो गया है। 5 मार्च तक पर्चा दाखिल किया जाएगा। देश की इकोनॉमी मजबूत बनी हुई है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की तीसरी तिमाही में रियल जीडीपी ग्रोथ 7.8% रही, वहीं नॉमिनल ग्रोथ 8.9% दर्ज की गई। जीडीपी का यह आंकड़ा केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया गया है। नई जीडीपी सीरीज की लॉन्चिंग भी की गई। पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान रियल जीडीपी ग्रोथ 7.6% अनुमानित रही, जो कि पहले 7.4% अनुमान से बेहतर है। एनसीईआरटी ने सिलेबस विवाद को लेकर एडवाइजरी जारी की है। एनसीईआरटी का कहना है कि कुछ लोगों ने पहले से ही बैन किताब को सोशल मीडिया पर अपलोड किया, जिसे तुरंत हटाया जाना चाहिए। साथ ही मार्केट में उपलब्ध टेक्स्ट बुक की कॉपीज को भी वापस करने की बात कही। आपको बता दें कि 8वीं क्लास के सिलेबस में न्यायिक भ्रष्टाचार से जुड़े चैप्टर पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही फटकार लगा चुका है। एआई समिट में कांग्रेस की शर्टलेस प्रोटेस्ट पर एक्शन जारी है। दिल्ली पुलिस ने यूथ कांग्रेस के 2 और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान गिरधर और कुबेर मीणा के रूप में हुई है। अब तक इस केस में 14 आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं। पुलिस को आशंका है कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मिली फंडिंग का इस्तेमाल समिट को बदनाम करने के लिए हुआ। प्रदर्शन के दौरान लॉजिस्टिक के लिए पैसा कहां से आया, इसकी जांच की जा रही है। महाराष्ट्र की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने कोऑपरेटिव बैंक घोटाले मामले में क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। इस मामले में अजित पवार और उनकी पत्नी समेत 70 लोगों को क्लीन चिट दे दी गई है। कोर्ट ने शिकायत वाली अर्जी को भी खारिज कर दिया। मुंबई पुलिस ईओडब्ल्यू की तरफ से क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई, जिसे स्वीकार कर लिया गया। बारामती प्लेन क्रैश में अजित पवार की मौत के 1 महीने बाद कोर्ट से उन्हें क्लीन चिट मिल गई है। ओवैसी ने गुजरात सरकार के एक कानून को लेकर बीजेपी पर जोरदार हमला किया। ओवैसी ने आरोप लगाया कि गुजरात की बीजेपी सरकार लव जिहाद के नाम पर एडल्ट को अपनी मर्जी से शादी करने से रोक रही है। गुजरात सरकार ने शादी से पहले मां बाप की मर्जी को जरूरी बताया। इससे एडल्ट को कानून में मिले निजता के अधिकार को छीना जा रहा है। दिल्ली के द्वारका में पुलिस ने बंटी बबली पति पत्नी को अरेस्ट किया। दोनों ने एक फ्लैट को कई लोगों को बेचकर करोड़ों रुपए की ठगी की। पुलिस ने दोनों को ग्रेटर नोएडा से गिरफ्तार किया। 2024 में पुलिस ने ठगी के 2 मामले दर्ज किए थे। पुलिस को जांच में पता चला कि आरोपी महिला ने अपने नाम
मौजूद फ्लैट को एग्रीमेंट टू सेल के जरिए कई लोगों को बेचा। बाद में ना ट्रांसफर पैसा हुआ ना फ्लैट ट्रांसफर हुआ। गुजरात के कच्छ से पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने छापा मारकर नशे के कारोबार का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 2 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से अफीम की खेती को पकड़ा है। पुलिस ने लगभग 9.4 करोड़ रुपए के माल को जब्त किया। पुलिस ने पुख्ता सूचना के आधार पर रेड की। पुलिस के मुताबिक करीब 6000 किलो अफीम को जब्त किया गया है। पुलिस ने मामले में 3 लोगों को अरेस्ट किया है। उत्तर भारत में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। मैदानी इलाकों में तापमान बढ़ रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है। कुल्लू में फ्रेश स्नोफॉल से सैलानियों के चेहरे खिल उठे। अटल टनल के पास सड़क पर सैलानियों की भीड़ देखी जा रही है। बर्फबारी के चलते ट्रैफिक को क्लियर करने में मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन भी मोर्चे पर तैनात दिखा। अब सड़क पर गाड़ी चलाने वालों को भी रैंकिंग होगी। केंद्र सरकार जल्द ग्रेडेड अंक प्रणाली लागू कर सकती है। इसके तहत सड़क पर लापरवाही से गाड़ी चलाने वालों की रैंकिंग काटी जाएगी। इसका सीधा असर ड्राइवर के लाइसेंस पर पड़ेगा। ओवर स्पीडिंग, सिग्नल तोड़ना, ड्रंक एंड ड्राइव जैसे मामलों पर ज्यादा अंक काटे जाएंगे। अंकों में भारी गिरावट हुई तो लाइसेंस को 6 महीने के लिए रद्द किया जा सकता है।